लगातार चुनाव पे बात ही हो रही है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी की हार साफ दिख रही है। मेरे हिसाब से तो यही चल रहा है। अगर कुछ गोदी मीडिया और अंधभक्तों के कहने से कि बीजेपी आगे चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माइंड में आप सेट कर ले, बीजेपी काफी जीत से काफी दूर चल रही है। बिहार में भी उसकी हालत खराब है, क्योंकि बिहार की एक रैली में पीएम मोदी जब आए थे तो उनके बगल में नीतीश कुमार जो खड़े थे, उनका फेस ही बता रहा था कि बीजेपी जीत के तरफ जा रही है या हार के तरफ जा रही है। इसको बीजेपी नकार नहीं सकती है। बीजेपी सिर्फ हवा बनाकर रखी है कि इस बार 400 पार कर रही है, लेकिन 200-300 पार कर ले, यही बहुत बड़ा काम करेगी बीजेपी। काफी दूर चल रही है बीजेपी, ये मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ। और 4 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटों से चुनाव जीत रही है। और प्रयागराज में इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई है अभी, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जो सपोर्ट और जो प्यार जनता का मिल रहा है, उससे बीजेपी काफी घबराई हुई है। जिस तरह से बीजेपी कह रही थी कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का दी एंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह से रायबरेली और अमेठी, प्रयागराज में कहीं भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो भी रैली या कोई भी प्रचार हो रहा है, वहां जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। इससे बीजेपी नकार नहीं सकती है। इस बात को बीजेपी को स्वीकार करना ही होगा कि जनता इस बार बदलाव चाहती ही है। बड़े बड़े वादे जो है इस बार कहीं काम नहीं आएंगे। बीजेपी लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, लेकिन जनता इस बार मूड बना चुकी है कि इस बार राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन को जरूर मौका दिया जाएगा। जिस तरह बीजेपी को कई मौका दिया गया, उसी तरह इंडिया गठबंधन को भी लगातार मौका देने की बात हो रही है। और जनता में ये बात काफी बैठ गई है दिमाग में कि इन बीजेपी के द्वारा काफी लॉस हुआ है देश को, जिसको बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी बोलने से भी कतरा रही है। कई मुद्दे हैं जिस पर लगातार केजरीवाल भी बीजेपी का घेराव कर रहे हैं, जिसका जवाब सीधे से नहीं मिल रहा है, बीजेपी नहीं दे पा रही है। बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, राम मंदिर, जिस पर चुनाव नहीं जीत सकती है बीजेपी, क्योंकि राम मंदिर पर मतलब कितने दिन तक आप वोट मांग सकते हैं। राम मंदिर एक धर्म का मैटर है, जो अलग मैटर है, लेकिन हमें रोजगार चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। महंगाई इस तरह से बढ़ गई है, अगर आप मार्केट 1000 रुपया लेकर भी जाते हैं तो आपकी सब्जी का झोला पूरी तरह से नहीं भरेगा। इस तरह से जनता को साफ दिख रहा है कि बीजेपी हमारे लिए कितना काम कर रही है, और लगातार बीजेपी कर रही है कि जनता के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। ये जनता इस बार ही बताएगी, 4 तारीख को ही बताएगी कि बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है। धर्म के नाम पर ज्यादा दिन आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि क्या मन में आपके चल रहा है। और जहां से भी चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता में काफी आक्रोश है। एक मैटर ये भी है कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां लोग सेल्फी लेने जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि लोग वहां सेल्फी लेने जा रहे हैं या वो भीड़ वोट में बदलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े वादों से, बड़े बड़े जुमलों से जनता जो है काफी उसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। अब वो बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े वादों को नहीं सुनना चाहती, और बहुत ज्यादा बेवकूफ अब बीजेपी जनता को नहीं बना सकती। लगातार हर जगह से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है। बिहार में भी लगातार तेजस्वी यादव को जनता सपोर्ट कर रही है। आगे चुनाव में क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। ये मेरे अपने विचार थे, क्योंकि मैं भी फील्ड में बहुत से लोगों को देख रही हूँ, बहुत सारी जनता को देख रही हूँ, और बहुत सारे लोगों से बातें हो रही हैं। रुझान काफी हद तक साफ हो चुका है 4 चरणों के चुनाव से। लेकिन अभी भी अगर बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है कि पीएम मोदी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने फेस पर हर जगह चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, और बिहार में जल्द ही उनका फिर से आगमन होने वाला है। उनकी घबराहट साफ दिख रही है। बार बार बिहार में आना दिखा रहा है कि 40 सीट जीत से काफी दूर दिख रही है बीजेपी। फिलहाल अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है और मेरी बातें पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।